स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। में कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड राज्य की दून घाटी लीची के लिए लंबे समय से मशहूर रही है। कोरोना काल में कोरोना महामारी का साया लीची की फसल से लेकर व्यापार पर मंडरा रहा है। खासतौर पर लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाने से किसान और व्यापारी दोनों हताश दिख रहे हैं। लेकिन विकासनगर कटापत्थर क्षेत्र में समय से पहले पकने वाली लीची इस कोरोना काल में भी अपनी मिठास से आम जन को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर रही है, बल्कि गरीबों के लिए रोजगार भी दे रही है। इस कोरोना काल में भी विकासनगर तहसील क्षेत्र के कटापत्थर की सबसे पहले पकने वाली गुलाबी रंगत वाली लीची आज भी अपनी महक शौकीनों तक पहुंचाने के लिए बेताब है। की जो लीची है वो विश्व प्रसिद्ध है, मशहूर है, मिठास है उस लीची में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि विकासनगर तहसील के कटापत्थर में हम मौजूद हैं। यहाँ की लीची में मिठास है और इस सीज़न की सबसे पहले इस लीची तोड़ी जाती है। आइए जानते हैं कि जो लीची तोड़ने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो लीची पहले तोड़ी जा रही है वो कैसी तोड़ी जा रही है। जैसे कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, महिलाएं काम कर रही हैं, क्या कहेंगे भैया? वो रेट तो है नहीं जी, इस बार ना तो रेट है, लॉकडाउन के वजह से जो है अब तोड़ना तो है ही, माल तैयार हो रखा, बाकी रेट तो मिल नहीं रहा जो पहले था। जैसे महिलाओं को रोजगार दिया गया आपने गांव के ग्रामीण महिलाओं को, तो क्या 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 देते हैं? इनमें इनको ये देते हैं 250 रुपये। अच्छा, और कितनी मिठास होती है यहाँ की लीची? जैसे फर्स्ट ये सबसे पहले इनकी लीची होती है और इसमें अच्छा मिठास है, अच्छा हिसाब है, लेकिन क्या करें इस बार रेट तो है नहीं। अच्छा, संतोष, कोरोना महामारी की मार इस लीची भी पड़ी है और देहरादून जिले की जो कटापत्थर क्षेत्र है सबसे पहले यहाँ की लीची तोड़ी जाती है। इस लीची में मिठास है और कोरोना की मार इस क्षेत्र में भी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को इस समय कोरोना काल में जो है महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है और ये जो रोज़गार जो इस समय लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन महिलाएं जो है रोज़गार का लीची तोड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस लीची से जो है लोगों को एक रोज़गार का साधन भी बन सकता है। अब देखना है कि आने वाले समय में ये लीची लोगों को कितनी पसंद होती है। ये आने वाला ऋषिकेश में कोतवाल रितेश शाह ने इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल यहां पर कोरोना से संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई और बुजुर्ग के परिवार में मौजूद उनकी बेटियां बाहर रहती हैं, इसलिए कोतवाल रितेश शाह ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। कोतवाल रितेश शाह ने अपनी टीम के साथ पीपीई किट पहनकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर बुजुर्ग के शव को उठाकर शमशान घाट तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया। पुलिस के अब इस सराहनीय काम की प्रशंसा हर जगह हो रही है। रुड़की में एक महिला में ब्लैक फंगस का मामला मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि महिला कोरोना पॉजिटिव भी है और उनकी शुगर भी काफ़ी बढ़ी हुई है। रुड़की अस्पताल में पहुंचने वाला ब्लैक फंगस का ये पहला मामला है, जिसके सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डायबिटीज करके हमारे पास उनके मरीजों लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, न्यूमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की शिकायत थी। उसको 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है ये हमारे पास पहला केस है जो एसडीएच में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था, अभी हमारे पास ये आज आया है। हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में। रुड़की में इस वक्त दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के जहाजगढ़ गांव में दिन दहाड़े आधा दर्जन दबंगों ने हवाई फायरिंग की। पहले फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल युवकों के दो गुटों में रंजिश हो गई थी, जिसके बाद जब ग्रामीणों ने दबंगों को दौड़ाने का प्रयास किया तो दबंगों ने तड़ातड़ हवाई फायरिंग कर दी। फिलहाल ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड में ब्लैक फंगस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। मरीजों के परिजन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध न होने के चलते लोग परेशान हैं। एसीएमओ कैलाश गुंजियाल ने कहा कि अभी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है, जबकि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसमें हमारे मामा जी ये ब्लैक फंगस की चपेट में आए थे, तो वहाँ एडमिट हुआ, उनका साइनेक का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। तो एम्स के जो डीन और डॉक्टर हैं उन्होंने हमें यहाँ एक फॉर्म भर के ये इंजेक्शन लाने के लिए कहा है कि पेशेंट के लिए। देखिए, इंजेक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस हिसाब से जो है हमारे पास उपलब्धता है। अभी डीजी ऑफिस से हमें 30 डोजेज मिली थी, जो हमने जो है उसको वितरित कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से अभी पेशेंट्स के अटेंडेंट यहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरा जो एस्टिमेटेड है कि कम से कम हमें 5000 ऑयल के अभी। जहां एक तरफ देश व प्रदेश की जनता कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर माफिया अपनी चांदी काटने में लगे हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के छोटी लाम का है, जहां क्षेत्राधिकारी मंगलोर के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष पीडी भट्ट के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को कच्ची शराब बनाते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तों के 2 साथी मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मंगलोर सीओ पंकज ग्यारोला का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब बनाते हुए 2 अभियुक्तों को 25 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तीनों अभियुक्त अभी अपने साथी जो है उनके वो फरार हैं, उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाएगी। पूरे देश से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आया। ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने भी लोगों को दहशत में डाल रखा है। ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला को डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सबरा नाम की महिला है, एक उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, न्यूमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी। उसको 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो एसडीएच में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था। अभी हमारे पास ये आज आए हैं, हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में, उनका आगे का उपचार। समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गौनियाल ने मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजते हुए इसमें जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, साथ ही कई वृक्ष भी इसकी चपेट में आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें विभाग की मिलीभगत से अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ काटने से बेहतर होता है कि कार्यदायी संस्था सड़क के किनारे पुस्तों का निर्माण करवाती। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लगातार मसूरी देहरादून मार्ग पर पहाड़ों से मलबा आ रहा है, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसे मैंने जो एसडीएम को आज मैंने ज्ञापन दिया, जो उनकी लापरवाही इतनी बेकदर है कि उन्होंने जो पर्यावरण खराब करा, जो 1.5 साल से जो इन्होंने पत्थरों को तोड़ने का काम करा, पहाड़ों को तोड़ने का काम करा, उसमें मैंने एक सांसद को और पर्यावरण वन मंत्री को और सचिव सरकार, उत्तराखंड सरकार सचिव मुख्यमंत्री जी को और क्षेत्रीय जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपा है मैंने। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक ज्ञापन सौंपा है मैंने, तो उसमें जो है लाखों की संख्या में जो हमारे पर्यटक आते हैं, तो उनमें बेहतर जो मसूरी नामों से जानी जाती है उत्तराखंड में, तो उसमें काफ़ी इसका नाम खराब हो रहा है मसूरी का। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे लोक निर्माण ने अपनी बंडर बांट करी है, इसमें करोड़ों का इसमें घपला हो रखा है।
और दूसरा इसमें इन्होंने चहितों को, ठेकेदारों को, चहितों को दे रखा है इसमें, और इसकी जांच होनी चाहिए और आने वाले टाइम में भविष्य में इसमें बड़ी। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का कहर जारी है। दूसरी तरफ अज्ञात कारणों से एक गरीब की झोपड़ी में आग लग गई। भयानक आग की वजह से झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गरीब की झोपड़ी जलने की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद भाजपा नेता ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी देने की बात कही। इसके अलावा भाजपा नेता गरीब और जरूरतमंद लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं। सैनिटाइजेशन का भी काम जारी है। हरिद्वार के जगजीतपुर एरिया में मां गंगा ब्लड बैंक में बजरंग दल ने आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिससे पहले चरण को जगजीतपुर में मां गंगा ब्लड बैंक में शुरुआत की गई और ब्लड बैंक का शुभारंभ करने के लिए वहां पर पहुंचे राज्य गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से लोगों की जान बचाई जा सकती है। लक्सर के लादपुर कला गांव में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जल भरा हुआ है, जिससे लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, और जो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी लादपुर कला गाँव पहुंचे और वहां पूरे मामले की बारीकी से जाँच की। लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि गांव से बाहर निकलने वाले मार्ग पर पानी भरा है, जिसकी शिकायत कई बार हो चुकी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। आज मामले को बहुत ही बारीकी से देखा गया है। जो कारण सामने आया है उसके बाद संबंधित अधिकारियों की बैठक की जाएगी और मामले का हल निकाला जाएगा। लादपुर कला में अभी मेरे को ग्रामीणों द्वारा बताया गया और इससे पूर्व भी एक दो बार संज्ञान में लाया गया था। फिर हमने टीमें भेजी थी। आज स्वयं मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था, तो मैंने कहा इस काम को भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर ये समस्या जल भराव की है, क्योंकि सार्वजनिक मार्ग पर जल भरा हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि आगे उसकी निकासी नहीं है। आगे जहाँ उसकी निकासी होनी है वो ऊंची जगह है, तो इस कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। साथ साथ में जहाँ पर जोहड़ है, बीच में निजी खेत हैं, तो निजी काश्तकार के अपने इश्यूज हैं, वो सब उन्होंने हमें बताए हैं। मैं जल्दी ही इस संबंध में जो इसके संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे PWD है और आपका PMJSY है और हमारे ब्लॉक के डेवलपमेंट के लोग हैं और इन काश्तकारों जिनसे ये संबंधित मसला है, इनके अभी तत्काल कभी कुछ दिनों में बैठक करने वाला हूँ और इसका समाधान। लालकुआं में विधायक नवीन दुमका ने वन विभाग प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार के साथ मिलकर गोलांदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी में बहाव से हुए ग्रामीणों की भूमि के कटाव का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि गोला नदी के टूटे तटबंध को बनाया जाए। विधायक नवीन दुमका ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। प्रभागीय अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाएगी। जो ब्रिडकुल उसको बनाने वाली संस्था है उसकी लापरवाही और बदतमीजी का शिकार हो गया है। मैंने चिकित्सा सचिव जो अमित जी हैं उनसे आग्रह किया, उन्होंने जांच कराई, जांच की रिपोर्ट मेरे पास भेजी। ठेकेदार और ब्रिडकुल के मैनेजमेंट के बीच की अव्यवस्थाओं के कारण वह अस्पताल लटक गया है और मैं मुख्यमंत्री से इस आशय की मांग करने के लिए जाकर के बात करने वाला हूं कि इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसको 2018 में बनना था वो 21 तक पूरा नहीं हो पाया है। और चिकित्सा का इतना लक्सर के पथरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जंगलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बना रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आदेशित किया गया है कि अवैध कच्ची शराब और नशे के विरुद्ध में निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। उसी के क्रम में अलावलपुर, दिनारपुर, कलार का डेरा और सत्तों के पीर से सटे हुए क्षेत्रों में संभावित ठिकानों को पता किया गया। जो विशेष दस्ते का गठन किया गया है उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों भट्टियां और लाहन। लक्सर के मखियाली कला गांव से मखाली
खुर्द होते हुए लादपुर तक के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य अभी जारी है। सड़क का कुछ भाग बनकर तैयार हो गया है, वहीं अब तैयार सड़क में अभी से गड्ढे पड़ने भी शुरू हो गए हैं, जिसकी शिकायत कुछ दिन पूर्व स्थानीय ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाल ही में बनी सड़क अभी से टूटने लगी। सड़क में बेहद घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई है। वो से कोई नहीं लगाई गई और जो एक कोट हड़का सा पहली जो सड़क थी वही उखाड़ी गई। उस पे नया एक दो पत्थर दिखाने के लिए कि हाँ पत्थर डल रहा है, सिर्फ वो डाला गया है। उसकी भी क्या नाम है, फोटो मेरे पास है। लालकुआं में गोलांदी में नहाते समय एक युवक डूब गया। युवक के साथ मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का यह प्रयास किसी काम नहीं आया। मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। दोनों ही टीमों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकालते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि युवक की हालत अभी भी नाजुक है। कलियर में कुछ दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिसकर्मी ने दुकानदारों के साथ मारपीट की। पुलिस की पिटाई से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही विधायक उनसे मिलने के लिए मौके पर पहुंच गए। इस घटना पर अब लोगों ने पुलिसकर्मी को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एकजुट होकर लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले पर विधायक का कहना है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लालकुआं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीओ प्रमोद शाह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात पर चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया गया। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने व अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू के मद्देनजर अपने अपने एरिया में गश्त के अतिरिक्त आबादी वाले क्षेत्रों में प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।